अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान क्रिकेट की न्यूज़ के साथ हाज़िर हैं जी। और सबसे पहली खबर ये है कि आज फाइनली 2 लोग जो हैं वो इंटरनेशनल कोचेस हायर कर लिए गए हैं। उनमें सबसे पहले जो है वो गैरी क्रिस्टन है और दूसरे नंबर के ऊपर जो है वो ग्लेस्पी हैं, जैसन ग्लेस्पी। अब क्या इनका एक्सपीरियंस है, क्या इनके जो है वो करामात हैं जिनकी वजह से इनको रखा गया है, इस हवाले से आपको डिटेल से आगाह करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जी गैरी क्रिस्टन से। गैरी क्रिस्टन जो है जी वो आपके पास साउथ अफ्रीकन जो हैं वो प्लेयर हैं। 56 ईयर इनकी एज है। अब मैं दोनों का इंट्रोडक्शन देने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि इन दोनों प्लेयर्स का, इन दोनों कोचेस का जो एक्सपीरियंस है वो चैंपियंस वाला एक्सपीरियंस है। यानी कि पाकिस्तान टीम जो है वो इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकती है अगर ये थोड़ा सा संभल कर खेले और थोड़ा सा इन्होंने जो है वो उनकी बात मान ली और अपनी ईगो को थोड़ा सा जो है वो छोड़ दिया तो कुछ हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं गैरी क्रिस्टन की। नाज़रीन, साउथ अफ्रीकन जो है वो ये प्लेयर हैं और ये उस टीम का भी हिस्सा रहे हैं 1998 के अंदर, जब साउथ अफ्रीका जो है वो चैंपियन ट्रॉफी जीती थी, जो 2017 में जिस तरह पाकिस्तान ने जीती, तो उस टाइम जो उसका हिस्सा रहे हैं। उसके अलावा इंडिया जो 2011 का वर्ल्ड कप जीता है उसमें भी गैरी क्रिस्टन इंडियन टीम के कोच थे। यानी कि 2008 से 2011 तक कोच थे और 2011 का जो वर्ल्ड कप था वो गैरी क्रिस्टन का अहम किरदार था इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने में। और इसी के साथ उन्होंने इंडिया को टेस्ट रैंकिंग के अंदर नंबर 1 पोजीशन के ऊपर लेकर आने वाले भी जो थे, उसका क्रेडिट भी गैरी क्रिस्टन को जाता है। उसके बाद नाज़रीन, इन्होंने ही जब 2011 में वर्ल्ड कप के बाद इंडिया को छोड़ा तो उसके बाद ये 2011 से 2013 तक साउथ अफ्रीका के साथ रहे और उसी दौरान फिर एक बार साउथ अफ्रीका को इन्होंने नंबर 1 टीम बनाया टेस्ट रैंकिंग का। यानी कि उनकी जो अप्रोच है अभी तक की, जो अभी तक का उनका बैकग्राउंड है वो आउट क्लास है। इसके ऊपर किसी किस्म का कोई शक नहीं कि मोहसिन नकवी साहब ने ये जो 2 बंदे चुने हैं, कमाल के चुने हैं। अब अल्लाह करे कि इनका कमाल जो है वो यहाँ भी चल जाए। उसके अलावा नाज़रीन, आईपीएल के अंदर इन्होंने 3 टीमों की जो है वो कोचिंग की है, जिसके अंदर सबसे पहले दिल्ली है, दूसरे नंबर के ऊपर आरसीबी है और इस आईपीएल के अंदर ये जो है वो गुजरात टाइटंस के कोच हैं। यानी कि जो बैकग्राउंड है वो बड़ा शानदार है। इसी तरह जो दूसरे हैं जैसन ग्लिस्पी, उनके भी कुछ ऐसे हालात हैं। ऑस्ट्रेलियन जो है वो फास्ट बॉलर है। 49 ईयर्स जो है वो इनकी एज है। 2003 का जो वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता था ये उस टीम का हिस्सा थे। रिकी पॉन्टिंग जब कप्तान थे तो ये उस टीम का हिस्सा थे जो कि टीम जीती थी। उसके अलावा इनका जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा काउंटी क्रिकेट के साथ ज़्यादा है, जिसमें सबसे पहले जो वो यॉर्कशायर कंट्री जो है काउंटी क्लब जो है उसके साथ ये रहे हैं जी। 2014 और 2015 में 2 साल लगातार उनको इन्होंने बिग बैश का चैंपियन बनाया है। बिग बैश लीग कोई छोटी लीग नहीं है। उस लीग का अगर चैंपियन बनाता है आपको कोई कोच 2 साल लगातार, तो डेफिनेटली उसके टीम के अंदर उस कोच का बड़ा हाथ होता है। उसके अलावा नाज़रीन, 3 बड़े प्लेयर, जॉनी वेरस्टो, उसके अलावा जो है वो आपके पास जो है रूट जो था वो, और उसके अलावा तीसरा जो है वो गैरी बैलेंस। ये 3 इंग्लैंड के ऐसे टॉप के बैट्समैन हैं जिनको, 3 टॉप के प्लेयर कह लें आप, कि जिनको जो है वो इनकी कोचिंग के अंदर जो है वो फर्स्ट टाइम पेजराई मिली और उसके बाद उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी वो पूरी दुनिया के जो है वो सामने है। इसके अलावा पाकिस्तान के अपने अजहर महमूद जो इस टाइम हेड कोच हैं, ये असिस्टेंट कोच होंगे तीनों फॉर्मेट्स के, टेस्ट, टी20 और ओडीआई। और ये मेरे ख्याल में पीसीबी का एक और सबसे अच्छा फैसला है। ये बहुत अच्छा फैसला है क्योंकि अजहर महमूद ने आईपीएल खेला है, काउंटीज खेली हैं। पाकिस्तान के अंदर तो वो बहुत कम खेले हैं, पाकिस्तान के बाहर का जो तजर्बा है इनका, इनको भी आप 90% जो है वो इंटरनेशनल कोच ही समझें। ये आपके उस तरह के जिस तरह के, मैं नाम नहीं लेता किसी का, जो पीछे हमें लोकल मिले थे कोचेस, ये उस तरह के कोच जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। उसके अलावा नाज़रीन, बाबर आजम और शहनशाह अफरीदी ने अपने आप को लंका प्रीमियर लीग जो कि श्रीलंका के अंदर खेली जाएगी उसके लिए रजिस्टर्ड करवा दिया है। बहुत जल्द जो है वो ड्राफ्ट के अंदर ये दोनों हिस्सा होंगे। उसके अलावा नाज़रीन, बाबर आजम ने एक और कारनामा सर अंजाम दिया है। एज अ कैप्टन सबसे ज्यादा टी20 मैचेस जीतने वाले कप्तान बन चुके हैं। लेकिन जो जिनका रिकॉर्ड इन्होंने बराबर किया है वो बड़ा हैरान कुन है। युगांडा के प्लेयर हैं, युगांडा के कैप्टन है। अब तक ये रिकॉर्ड उनके पास था कि एक एज अ कप्तान जो है वो सबसे ज्यादा मैचेस जीतने का। बड़ी हैरत की बात है, मतलब कि युगांडा की तरफ जो है वो किसी का ध्यान ही नहीं जाता, लेकिन देखें कि उनके पास ऐसा बंदा है जिसने एज अ कैप्टन सबसे ज्यादा मैचेस जीते हुए थे। लेकिन बाबर आजम ने उनका रिकॉर्ड जो है वो बराबर कर दिया। उसके अलावा नाज़रीन, कल मैच के दौरान एक स्कोरिंग रन रेट दिखाया जा रहा था
जिसके ऊपर बड़ी शर्मिंदगी हुई पाकिस्तानियों को, बड़ी कमेंटेटर्स ने भी काफ़ी जो है उसके ऊपर बातें की। पाकिस्तान जो है वो 9वें नंबर के ऊपर था। 7 टू 15 आवर्स के दरमियान जो 9 ओवर हैं, वहाँ पे पाकिस्तान का जो स्ट्राइक रेट है वो 7.72 है। और सिर्फ एक हमसे जो है वो अफगानिस्तान पीछे था, बाकी बांग्लादेश, आयरलैंड भी इवन हमसे जो है वो आगे था, और ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर के ऊपर था 9 पॉइंट समथिंग के साथ जो है वो, यानी कि बीच में जो हमारा स्ट्राइक रेट है 7 से 15 ओवर के दरमियान, वो टी20 के अंदर इंतहाई कम हो जाता है, जिस वजह से हमारा जो मार्जिन है वो 170 180 से जो है वो ऊपर नहीं जाता। लास्ट में बात करते हैं नाजरीन आईपीएल की। और आईपीएल का आपको पता है कि बड़ा हैरान कौन आजकल चल रहा है, रोड प्रीमियर लीग बनी हुई है। मैं आपको सबसे हैरत की बात बताऊं आईपीएल की, वो ये है कि 2008 में आईपीएल शुरू हुआ और 2023 तक, आखिरी साल तक सिर्फ 2 बार जो है वो, 16 सालों में सिर्फ 2 बार जो है वो 250 प्लस रन बने। और इस एक साल में अभी आधे आईपीएल के अंदर 8 बार 250 प्लस हो चुका है। आज भी आरसीबी ने अपना मैच जीता, 206 उन्होंने चेस किया 16 ओवर्स के अंदर, यानी कि 250 आज भी बन जाना था, और सिर्फ एक खिलाड़ी उनको आउट हुआ। सेंचुरीज तो ऐसे मार रहे हैं प्लेयर्स के जैसे को पता नहीं टेस्ट मैच लगा हुआ है। उसके अलावा नाज़रीन आज जो है वो जो मैच खेले जाएंगे, एक तो आरसीबी ने जीत लिया गुजरात से, दूसरा जो मैच खेला जाएगा चेन्नई सुपर किंग वर्सेस सनराइजर हैदराबाद। सनराइजर हैदराबाद का मैच जब भी आता है तो वो बड़ा अहमियत का हामिल होता है, क्योंकि उनकी जब पहली बैटिंग आ जाती है तो फिर वो अगले टीम की जो है ना वो इज्जत तहस नहस कर देते हैं। वो मैच जीतने नहीं आते, वो ऐसे दहशतगर्द प्लेयर है कि वो पूरे ग्राउंड के अंदर जो वो दहशतगर्दी मचाने आते हैं। वो जो ट्रेविस हेड है तो बस तकवार, वो तो बॉलर्स के हेड में जो है ना वो इस टाइम उसने दर्द किया हुआ है। बहुत ही आज भी उम्मीद यही है कि जी चेन्नई सुपर किंग भी आज का मैच जीतना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि सनराइजर हैदराबाद को अगर पहली बैटिंग मिलेगी तो उन्होंने 270 280 जो है वो नहीं छोड़ना। तो ये थी नाजरीन अभी तक की अपडेट्स। और हमारे चैनल को करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह अपने एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।